सर बताएं, 25 से 27 अगस्त जो मीटिंग होने वाली है जैक्सन हॉल में, जो जेरेमी पावेल साहब का भाषण होगा, क्या कुछ उसके बाद बड़े मुंह आने की बाजार में उम्मीद या आशंका है, या फिर एक नॉर्मल प्रोसेस के तौर पर हो गया, ख़त्म हो जाएगा? कैसे देखें? और ज्यादातर बेक्ड इन हो रहा है अनिल जी। मार्केट पहले ही एक्शन ले रहे हैं। 120 लोग अटेंड करते हैं, ये लिमिट करते हैं 120 पे। 45 इसमें सेंट्रल बैंकर्स होते हैं जो इनविटेशन पे आते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है इस सिंपोजियम की कि हर आदमी को फीस भरनी पड़ती है, क्योंकि ताकि उनका खर्चा निकल पड़े। रिजॉर्ट में होता है, वायोमिंग जो स्टेट है अमेरिका की, और फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ कैंसस जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करता है। और लिमिटेड मीडिया रहता है, 12 से 15 मीडिया लोगों को इनवाइट किया जाता है, ताकि लोग बिल्कुल स्पष्ट भाषा में बोल सके। सबसे अहम रहेगा जो दूसरे स्पीकर दिन के रहेंगे। पहले फेडरल कैंसस की जो प्रेसिडेंट है एस्टर जॉर्ज, वो बोलेंगी। और फिर पॉवेल का बयान है दूसरा प्रोग्राम में। पॉवेल का बयान है जो लाइव स्ट्रीम भी होगा, तो उसको वॉच करेगी दुनिया कि क्या कहते हैं वो। सबसे अहम बात ये रहेगी इन्फ्लेशन पे इनका क्या फोकस है, कहाँ देखते हैं वो इन्फ्लेशन। स्पेशली अभी जो अटकलें लगाए जा रहे हैं कि फेड सी थ्रू कर रहा है कमोडिटी प्राइसेस की गिरावट के कारण जो इन्फ्लेशन कम हुई है उसको वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसको इतनी अहमियत नहीं दे रहे। वो ज़्यादा जो डिमांड बहुत तेज है जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ी है कुछ तबकों में, उसकी तरफ ज़्यादा इनका फोकस है। तो ये बहुत अहम रहेगा इन्फ्लेशन पे क्या कहते हैं। दूसरा, सेंट्रल बैंक पॉलिसी पे क्या बयान देते हैं, कितनी देर तक। क्योंकि ये अहम बात है कि चाहे इन्फ्लेशन गिरने लग जाए, ट्रेजेक्ट्री नीचे आने लग जाए, तो क्या ये रेट बढ़ाने बंद कर देंगे। जो मार्केट ने सोचा जुलाई में, जब इन्फ्लेशन 10 अगस्त को जुलाई की इन्फ्लेशन कम आई अमेरिका की, तो मार्केट ने यही सोचा कि ये फेड का पिवट हो गया। फेड अब इतनी तेजी से रेट नहीं बढ़ाएंगे, और इसके कारण मार्केट्स आगे भाग गए। अब देख रहे हैं एक ठहराव आ रहा है मार्केट्स में कि ये सोच रहे हैं कि क्या असली में ये ठहराव आने वाला है कि कुछ और महीनों तक रेट्स बढ़ते रहेंगे। तो ये दो अहम निष्कर्ष निकलेंगे इनकी स्पीच से। बाकी ग्लोबल इकोनॉमी पे, जियोपॉलिटिक्स पे, हर चीज़ पे ये बोलेंगे। बट सबसे अहम ये दो बातें रहेंगी कि रेट कितनी देर तक बढ़ाते हैं। दूसरा, एग्रीगेट डिमांड को कितना नीचे लाना चाहते हैं बनिस्बत इसके कि कमोडिटी प्राइस करेक्शन के कारण जो इन्फ्लेशन में कटौती आई है। ये बग्गा साहब, ये सवाल मार्केट से हटकर है थोड़ा, क्योंकि आप तो देश दुनिया की सारी खबरों पर बड़ी पैनी नज़र रखते हैं। तो ये जो वीकेंड पर हुआ, वो पुतिन साहब के जो सलाहकार माने जाते थे, उनकी बेटी को वो एक कार बॉम्ब से उड़ा दिया गया। काफ़ी लोग ये मानते हैं कि इरादा उनका उनके फादर को ही मारने का था। क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं? क्या कुछ मामला बड़ा हो सकता है रशिया यूक्रेन के बीच में, या इस तरह की कोई चीज़ें हो सकती है? क्या आपने कैसे देखा है सर? या ये काफी चिंता का विषय है। इस तरह का अटैक जो हुआ, तो क्लियरली ऑब्जेक्टिव तो ये अलेक्जेंडर को उड़ाने का था, बट लास्ट मिनट पे वो दूसरी गाड़ी में बैठ के, और उनकी बेटी थी गाड़ी में, 29 वर्षीय, वो भी जर्नलिस्ट थी, नेशनलिस्ट जर्नलिस्ट हैं रशिया की। और वो हताहत हो गई। तो इससे तीन चीजें निकल के आई। एक तो यूक्रेन ने वार्निंग की है कि बेलारूस में, सो नॉर्थ की तरफ रशिया अब मिसाइलें इकट्ठी कर रहा है। दूसरा है कि यूक्रेन का इंडिपेंडेंस डे, जो स्वतंत्रता दिवस है उनका, वो परसों है 24 अगस्त को। तो उम्मीद ये करी जा रही है कि पुतिन कुछ मिसाइलें दाग सकते हैं 24 अगस्त को। सब लोगों को कहा गया है, नागरिकों को, कि वो बॉम्ब शेल्टर्स में रहें 24 तारीख को। और उम्मीद ये है कि कुछ हो सकता है एक्शन। तीसरी बात यह है कि के बाद, इस एक्सप्लोजन के बाद, एक अहम रशियन डिप्लोमेट ने ये कहा कि हम यूक्रेन के साथ करार नहीं करेंगे और ये युद्ध लंबी अवधि तक चलेगा। तो
तो ये थोड़ा बहुत ही रिपोर्टिंग आया क्योंकि रशियन प्रेस ज़्यादा देखी नहीं जाती है। 1 या 2 दिन में आप देखेंगे इंग्लिश प्रेस इसको पकड़ेगी, बट बहुत इसको सख्ती से लिया गया है पुतिन के इनर सर्कल के द्वारा, बिकॉज़ मॉस्को से बाहर इस तरह से कार बॉम्ब पहुंचा देना मतलब कि किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ है इसके पीछे, और अकेला कोई लोन वुल्फ अटैक नहीं है, ये काफ़ी विकसित तरीके का अटैक था। तो रशिया इसको काफ़ी सीरियसली ले रहा है, और मुझे यही लग रहा है कि वेडनेसडे को हमें कुछ, अनिल जी, कुछ बमबारी या कुछ मिसाइल छूटते हुए दिख सकते हैं यूक्रेन पे। वैसे ही उम्मीद थी क्योंकि 24 अगस्त का उनका इंडिपेंडेंस डे था, तो पुतिन कुछ सिंबॉलिक ज़रूर करते उस दिन, बट अब इसके बाद, इस प्रोवोकेशन के बाद आप बिल्कुल 100% उम्मीद है कि कुछ बड़ा किया जाएगा रशिया की तरफ से।